तो आज का हमारा टॉपिक है उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। इस गीत को या भजन को कई बार हम सबने सुना होगा, पर क्या हमने इसके गूढ़ अर्थ को जाना कभी? यदि इसके अर्थ को हम सही ढंग से समझ लें तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। अब मुसाफिर कौन है? हम हैं इंसान, मनुष्य हम जो है वो मुसाफिर है। यात्रा किस चीज़ की है? जीवन की है। हमारा गंतव्य क्या है? हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है? हमारा लक्ष्य है। हम जो भी हमारा जीवन में लक्ष्य है, और हम यहाँ पे जिसको बोलते हैं ना कि ग्रीन कार्ड लेके नहीं आए हैं कि हमेशा तो रहने वाले नहीं हैं यहाँ पे। जब भी हमारा वीसा एक्सपायर होगा तो हम फिर वापस वो 84 लाख योनि में चले जाएंगे। और ये जो सुर दुर्लभ मनुष्य तन है, इसको पाने का केवल हमको एक जीवन में अफसोस रह जाएगा कि इतना सुंदर हमको नर्तन मिला जो कि मानव से महामानव के तक हमको ले जा सकता था, लेकिन हमने इसकी कीमत नहीं समझी। तो आइए इस भाव को बनाए रखते हुए हम आज का टॉपिक सुनते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए यहाँ हर पल सब कुछ बदल रहा है। सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी सभी सदैव गतिमान ही हैं, क्योंकि उनमें हर पल कुछ नया हो रहा है। पेड़ पौधे एवं वनस्पतियाँ सब में लगातार कुछ नया घटित हो रहा है। उनके रूप बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं, बीज अंकुरित हो रहे हैं, नए पुष्प नए फल लग रहे हैं, बीज पौधे व पौधे वृक्ष बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्यों यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन कब होता है? जब समय बीतता है। तो समय का प्रारंभ होता है हमारे जीवन से और अंत होता है हमारी मृत्यु के रूप में। और बीच का जो समय होता है वो हमें जीवन जीने के लिए मिला है, जिसका हम जैसा चाहें उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि एक बीज होता है, वो पौधा बनता, पौधे से वृक्ष बनता है। तो उसमें समय लगा है उस चीज का, और वो अपने कर्तव्य की ओर, अपने जो उसका प्रोसेस है जीवन में परिवर्तन का, उसके उस हिसाब से उसने अपने आप को ढाल दिया है। कहते हैं कि समय का प्रवाह इतना तीव्र है कि एक व्यक्ति एक ही नदी की धारा में 2 बार नहीं नहा सकता। क्यों? क्योंकि पहली बार जिस धारा में उस व्यक्ति ने स्नान किया, अगले ही पल वह धारा वहां रही ही नहीं। तो देखिए नदी की धारा के साथ समय के प्रवाह को कितनी अच्छी तरह जोड़ा गया है। तो यहाँ ये भी बता रहे हैं कि जो समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता है, नया समय आएगा। लेकिन जो आप सोचिए कि पहला समय आ जाए दोबारा, कि आज मैं दोबारा कल का कर लूं, या कल मेरा जो इतना इंपॉर्टेंट चीज छूट गई, या जो समय हमने ऐसे ही गंवा दिया वो फिर से आ जाए, तो वो नहीं आने वाला। जब सर्वत्र कुछ नया हो रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ नया घटित हो रहा है, तो हम इसके अपवाद कैसे हो सकते हैं? जन्म से लेकर अब तक हम में भी लगातार कुछ ना कुछ नया हो रहा है। हर पल कुछ नई शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक क्रियाएं हो रही हैं। हम शिशु से किशोर हो गए, किशोर से युवा हो गए, और युवा से कुछ और होने के लिए हर पल हम में कुछ नया हो रहा है। अनवरत आगे बढ़े जा रहे हम, पर हमें इसका भान नहीं हो रहा है। हमें इस प्रवाह का भान हमें तब होता है जब हम वृद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ हमको आज जो हमारा टॉपिक है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवित है। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे जैसे जीवन में परिवर्तन होते हैं, एक जो समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता है। और हम खुद अपने जीवन से देख सकते हैं। हम बच्चे थे, फिर किशोर हुए, फिर किशोर से युवा हुए, युवा के बाद फिर वृद्ध हो जाते हैं। फिर समय आता है और हम अपने सिर पर हाथ रखते हैं कि अरे कितना समय निकल गया, और हमने तो जो सोचा था वो हम कर ही नहीं पाए। अतः समय बड़ा बलवान है, गतिशील है, वह प्रवाहवान है, इसे कौन रोक सकता है। अतः हमें ही इसके प्रवाह के साथ प्रवाहित होते रहना होगा। तो गुरुदेव यहाँ समय के बारे में बता रहे हैं। बोलते ना, हाथ पर तुम हाथ रख कर यूं ना बैठो, सोच लो अब यह समय संक्रांति का है। हम तो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, हमको तो समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। संक्रांति काल है, ध्वंस और सृजन का काल है, और एक चीज मिट रही है, दूसरी चीज बन रही है। उस बनने वाली चीज में हमको हाथ बटाने का टाइम है। तो समय बड़ा बलवान है, और हमें समय के प्रवाह के साथ जाना है।
अगर हम सोच लें, जब हम कहीं पे जाते हैं यात्रा करने के लिए और रात को फिर होटल वगैरह में रुकते हैं और फिर उसका दूसरा फिर अपनी आगे के लिए रवाना हो जाते हैं, पर हम सोचे कि ये जो होटल का कमरा मिला है अब हम इसमें ही आराम करते रहें, हमको तो अपने गंतव्य पे जाना नहीं है, डेस्टिनेशन पे, तो क्या होगा, वो मुसाफिर आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि बेटा जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना है हमको। तो फिर हम आखिरी क्षण से पहले अपने भौतिक, आध्यात्मिक, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति आदि महान लक्ष्यों की दिशा में आज से व अभी से क्यों ना बढ़ चले। तो कि गुरुदेव तो बोल रहे हैं समय का तो बिल्कुल हमको एक एक क्षण का उपयोग करना है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम पूरा समय टेंशन में बिता रहे हैं। बोलते ना, जो समय चिंता करते कटा वह समझो कूड़ेदान में गया, जो चिंतन में लगा समझो कि वो ब्याज सहित लौटाने वाली बैंक में जमा हो गया। इसलिए चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। किस बात का? परम पूज्य गुरुदेव हमको क्या सिखा रहे हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने ठीक ही कहा है कि जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हो वे आलस्य में समय ना गवाएं। अंग्रेजी के महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने कहा है, इफ यू किल टाइम द टाइम विल किल यू। अर्थात यदि आप समय बर्बाद करेंगे तो समय भी आपको बर्बाद कर देगा। अंग्रेजी की एक और कहावत है, हु हैज सीन टुमारो, टुमारो नेवर कम्स। कल किसने देखा है? क्योंकि कल तो कभी आता नहीं, इसलिए जो है वो आज ही और अभी है। अतः जैसे जैसे बूंद से तालाब भरता है वैसे वैसे समय का क्षण हमारे लिए कीमती है, बहुमूल्य है। क्या पता समय के अगले क्षण तक हम रहे ना रहे, जीवन का क्या भरोसा। पर आलस्य, प्रमाद, निद्रा में हम अक्सर यही समझते हैं कि हमारे पास अभी काफी समय है, इस काम को कभी और कर लेंगे। पर सच तो यह है कि जैसे जीवन के लिए हर एक श्वास समान रूप से उपयोगी है, वैसे ही जीवन का हर पल हमारे लिए हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। हीरे तो बाद में भी खरीदे जा सकते हैं, पर बीता हुआ पल दोबारा नहीं खरीदा जा सकता है। कितना अच्छे से गुरुदेव हमको समय की कीमत बता रहे हैं यहाँ पे। परीक्षित के पास तो 7 दिन थे, हमारे पास तो एक पल का समय नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। बोल रहे हीरे मोती जो कीमती चीजें होती तब भी आप वापस दोबारा ले सकते हो, पर समय आप दोबारा नहीं ले सकते। किसान खाद व बीज तो कभी भी खरीद सकता है, पर बीज तो वही उगेगा ना जो समय पर रहते हुए बोया गया था। समय निकल जाने पर बीज हाथ में रहते हुए भी हम उसे बो नहीं सकते, क्योंकि जिस समय जिस जलवायु मौसम में उसे बोना था वो अब निकल चुका है, अवसर हाथ से निकल चुका है। अब तो बीज बो भी दिया तो उगेगा नहीं। कितना बढ़िया उदाहरण बीज का दिया हुआ है कि जब अगर हम सोचें, जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ और होता है, क्या करें, क्योंकि साधना की पूंजी तो बैंक में जमा की नहीं, तो फिर मिलेगा कहाँ से कुछ भी वहां पे। फिर उस समय तो जो हम खुद होते हैं, अवसाद, चिंता, परेशानी, भय से घबराने वाले, वही हम बन जाते हैं। तो बोलते आप, इसीलिए हमको बोलते हैं ना कि रास्ते में अगर हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो खाना बांध के ले जाते हैं। तो ये हमारे रास्ते का खाना है, हमारा जो साधना होती है, हमारी जो ज्ञान होता है, कि जब हमको ऐसा कुछ समय आता है तो हमको हमारा ज्ञान बताता है कि नहीं, ये समय घबराने का नहीं है, पूरे आत्मबल के साथ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का है, धैर्य के साथ। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो चीज समय पे कर दी जाती है वो बहुत काम में आती है। पर आप सोचो कि अब तो हमारे मुसीबत आ गई, अब हम बैठ के माला जपे। अब तक जीवन के किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने भी जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनमें समय की भूमिका अहम रही है। अध्यात्म के क्षेत्र में देखें तो यदि सिद्धार्थ ने उस पल, जो कि गौतम बुद्ध बन गए, उस पल का मोह का त्याग, सांसारिक सुखों का त्याग, गृह त्याग नहीं किया होता, तो बोधि वृक्ष के नीचे आसन बिछाते समय बोध प्राप्ति का महान संकल्प नहीं लिया होता, तो सिद्धार्थ बुद्ध कहाँ बन पाते। कितना सुंदर बताया कि एक समय आता है, पॉइंट आता है कि बस अब तो इस चीज को कर गुजरना है, लेकिन उस समय को पहचानना बहुत जरूरी है व्यक्ति को। तो बोले कि अगर सिद्धार्थ नहीं समझते तो बुद्ध कहाँ बन पाते। बाल्यावस्था में ही मन में उठ रहे सन्यास के महान संकल्प को यदि शंकर ने रोक दिया होता, तो उसकी उपेक्षा अथवा अवहेलना कर दी होती, तो शंकर आचार्य शंकर कैसे बनते। फिर वे कोटिश लोगों को मुक्ति का मार्ग कहाँ दिखा पाते, तब वे संस्कृति की ध्वजा भी नहीं फहरा पाते। तो देखिए, एक से एक उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिन्होंने समय को पहचान लिया वो क्या से क्या बन गए। परम पूज्य गुरुदेव ने, उनके गुरुदेव जब जीवन में आए, गुरुदेव बोलते भाई मैं तो बहुत छोटा हूँ, अभी आप कहाँ हमारे पीछे पड़े हो, आप जाओ बाद में देखेंगे।
तो आज परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि बन पाते? नहीं बन पाते। यम के द्वार पर बैठे नचिकेता के मन में आत्मज्ञान की उत्कंठा यदि इतनी तीव्र न हुई होती और वे यम से कुछ धन ऐश्वर्य लेकर वापस लौट गए होते तो वे महान आत्मज्ञान की महान उपलब्धि से वंचित ही रह जाते। सबको पता है नचिकेता की कहानी। ईश्वर के स्वरूप को निहारने की अमृत उत्कंठा यदि अर्जुन के मन में उस पल कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में नहीं होती तो क्या वे योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के विराट रूप को देख पाते? नहीं देख पाते। फिर गीता का उपदेश उन्हें क्यों और कैसे मिल पाता? और उस श्रीमद् भगवत गीता से हम कैसे जीवन जीने की कला सीख पाते? कि परम पूज्य गुरुदेव ने 15 वर्ष की अवस्था में अपने महान गुरु के आदेश की अवहेलना कर दी होती तो फिर वे कैसे क्या बन पाते? तो हमको भी याद रखना है ये। परम पूज्य गुरुदेव आज के युग ऋषि बार बार हमको बता रहे हैं कि बेटे अब सोने का समय नहीं है। अब आप जो इस रास्ते पे निकल चुके हो युग निर्माण योजना के, विचार क्रांति के, तो अब उसको पाने का समय है। अगर सोओगे तो खोगे। जो सोता रह जाएगा वो गुरुदेव का कार्य नहीं कर सकता। और सोने का मतलब केवल ये नहीं बोल रहा है कि रात को सो और सुबह उठ के अपने घर गृहस्थी संभालो। वो तो गुरुदेव ने साइड में एक दिया हुआ है कि भाई आप रहो इस परिवार में और इसका भी कल्याण करो, लेकिन खुद का भी कल्याण करो। लेकिन हम पूरे टाइम इसमें लगे रहे तो फिर हम समय को नहीं पहचान पाए, हम उस रास्ते के युग निर्माणी नहीं बन पाए। असंख्य लोगों के तारणहार परम पूज्य गुरुदेव कैसे कहलाते? अतः समय को, अवसर को समय पर ही पहचान लेना चाहिए। समय अवसर निकल जाने पर कुछ भी हाथ पे नहीं रहता। तो इसीलिए हमको बार बार जब भी कुछ करें हमको ध्यान रखना है, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। रामदास तो विवाह मंडप में बैठ चुके थे, पर जब पुरोहित ने किसी कर्म कांड प्रकरण में कहा सावधान सावधान, तो रामदास तभी अपने जीवन के प्रति सावधान हो गए, सजग हो गए और वहां से निकल भागे। यदि समय पर ऐसे नहीं हुआ होता तो वे सावधान नहीं हुए होते तो रामदास, समर्थ गुरु रामदास कैसे हो पाते? यदि समय पर न जागे होते तो नरेंद्र विवेकानंद व मूल शंकर दयानंद सरस्वती नहीं बन पाते। समय को, अवसर को तत्काल उसी समय समझ लेने में जीवन की सार्थकता है, वरना संसार में समय अवसर की उपेक्षा कर जीवन के आनंद से स्वयं को वंचित रखने वाले लोगों की कहाँ कमी है। तो गुरुदेव अलग अलग तरह से हमको समझा रहे हैं कि बेटे जो आज ये सब बने हैं ये कोई ऊपर से अलग से नहीं उतरे हैं, ये हम में से ही थे, एक सामान्य मनुष्य। लेकिन और परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने समय को पहचाना और क्या से वो क्या बनते चले गए। तो इसके लिए क्या जरूरी, अगर हम देखें तो समय का बोलते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। समय का नियोजन होना बहुत जरूरी है कि भाई समय को हम कैसे साधें। हम लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, हमेशा यही रहता है। सो जो समय को साधने वाले तत्व वो कौन सा होते हैं? हमको छोटा सा भी कार्य करना है। कई लोग हम गुरुदेव के कार्य में आने के लिए बोलते हैं, पूजा में आने के लिए बोलते हैं, स्वाध्याय में आने के लिए बोलते हैं, ज्ञान रथ से जुड़ जाने के लिए बोलते हैं। समय नहीं है, समय नहीं है। अगर हम सही ढंग से समय को साधें और उसकी कुछ चीजों को ध्यान रखें तो हमारे पास समय ही समय है। समय को साधने वाले तत्व कौन से हैं? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लानिंग समय लेती है, लेकिन अगर हम वो प्लानिंग कर ले तो समय की बचत होती है। अगर हमने कोई चीज करनी और प्लानिंग नहीं की तो उस समय किसी तरह खींच तान के करते तो समय बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चार्ट बनाएं, ट्रैकिंग करें, कैलेंडर होता है, अपने कंप्यूटर पे होता है, फोन पे होता है। तो चार्ट बनाकर कार्य को ट्रैक करने से हमें क्या होता है? लक्ष्य की प्रगति का पता चलता है। भाई कितने लोग से अभी तक बात की गुरुदेव के बारे में, कितने लोग से बताया हमको स्वाध्याय के बारे में, कितने लोग से बताया ये आप किताबें पढ़ के रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलो आप 2 बताया, अरे सिर्फ 2 ही हुए हैं, चलो और आगे बढ़ा जाए। या उनको बताया था उनसे दोबारा हमने फॉलोअप किया कि नहीं। तो चार्ट बना के ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। फिर एकाग्रता, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना एक महत्वपूर्ण कारक है। कई बार ये रहता है कि हम विचलित हो जाते हैं, ये करें कि वो करें। तो हमको एकाग्रता रखना है कि समय अपने जो समय प्रबंधन, इससे क्या होता है, जो टाइम मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है कि हम एकाग्रता के साथ वो करें। अब यहाँ पे और क्या हम कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए? पीक आवर्स। कई बार ऐसा होता है कि जिन पलों में तन मन व एक लय होते हैं तो मन शांत होता है। सुबह सुबह उठे हम एकदम हम देखेंगे मन शांत होता है। क्यों? जो फिजिकल वर्क के क्रियाकलाप बहुत कम रहते हैं,
तो जो बहुत साधक टाइप के लोग हैं जो अपने समय की कीमत समझते हैं वो सुबह से उठते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसे बहुमूल्य पलों को महत्वपूर्ण मान के हम उस समय अपने काम को निपटाएं जो मेन काम है। उसके बाद क्या है, छोटे से बड़े कार्य को दे अंजाम। यदि हम बहुत बड़े बड़े कार्य को एक साथ ले लेंगे तो क्या होगा कि वो होंगे नहीं, लेकिन यदि छोटे छोटे कार्यों को पूरे सब एकदम आशा उत्साह के साथ पूरा किया जाए तो फिर बड़े कार्य अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए बड़े कामों के पीछे ना पड़े, बहुत बड़ी साधना कर ले एकदम से, बहुत बड़े बड़े गुरुजी के काम कर ले, नहीं, गुरुजी का हर कार्य बड़ा है, छोटे छोटे कार्य भी बहुत होते हैं। अब हम ये इसका इस समय ये भी हमको ध्यान रखना है कि हमारा समय लेता कौन है, कौन लेता, भाई समय तो सबके पास एक सा है, तो कौन समय ले रहा है। नंबर 1 सोशल मीडिया, स्मार्टफोन आ गए, आईफोन आ गए, सब इतना सारा आ रहे हैं। तो क्या होता है, अपना कोई एक टाइम नियत कर ले भाई, अगर आपको देखना ही है सब चीजें 10-15 मिनट का आप एक समय, पर पूरे टाइम 1-1 मिनट में। कितनी बड़ी रिसर्च आ गई है, जो लोग बार बार फोन को चेक करते हैं उनको बहुत बीमारियां लग जाती हैं, उनको मीनिया हो जाता है उस चीज का और उनके मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तो दिन भर किसी चीज से चिपके अगर आप रहोगे तो वो भी समय को नष्ट करेगा। फिर गप्पबाजी और प्रपंच समय को बर्बाद करने के लिए भी बहुत बड़ा चीज है। हम बोलते हैं ना कि दोस्तों के बीच जब हम बात करते तो पता नहीं चलता कितने घंटे बीत गए। तो एक आप थोड़ा सा टाइम बांध ले, कोई बहुत ही प्रिय लोग हैं थोड़ा सा बात करें, और उसमें भी गुरुदेव की बात को लेके आए घूम फिर के, क्योंकि हमारे पास तो जो है वही हम शेयर करेंगे, दूसरों के पास कितना भी कुछ हो। गुरुदेव बोलते हैं ना कि अपना प्रभाव दूसरों पे छोड़े, ना कि दूसरों का नकारात्मक प्रभाव आप ले। उसके बाद है कैसे हम समय को नष्ट करने वाले चीजों का ध्यान रख सकते हैं। बार बार वही गलती और गलती से सबक ना लेना। समय को नष्ट करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बात है बार बार गलती करना। फिर हम बार बार गलती करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर एक निगेटिविटी जो होती है वो जड़ जमा लेती है। एक साथ कई कार्य करना, बहुत सारी चीज, हम पहले तो कार्य करेंगे नहीं, फिर बहुत दिन के बाद वो कार्य इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, हम फटाफट काम करेंगे, इससे कोई भी कार्य अच्छा नहीं हो पाता। उसके बाद है परफेक्शन की चाहत। अच्छी बात है, हमको एक परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, लेकिन जब हम जैसा चाहते हैं वैसा परिणाम नहीं मिलता है तो क्या होता है, हम फिर झुंझलाते हैं, हताश होते हैं और प्रयास में फिर हमारे एकदम ढील हो जाती है। तो परफेक्शन करें, किसी काम को करें, अच्छी बात है, लेकिन अपने तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें, पर बहुत ज्यादा परफेक्शन करने में भी स्ट्रेस होता है। और उसके बाद तो सबसे महत्वपूर्ण समय कैसे नष्ट होता है, बिगड़ी जीवन शैली। अगर हम सही तरह से अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, कोई सोने जगने का क्रम निश्चित नहीं है, आहार विहार सही नहीं है, जीवनचर्या अस्त व्यस्त है, तो ऐसे में तो निश्चित रूप से जो बिगड़ी जीवन शैली है वो मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है, और जिसका समय प्रबंधन से सीधा संबंध है। तो इसीलिए समय को भी साधने के लिए इस रास्ते के, जो आध्यात्म के रास्ते के, अपने जीवन लक्ष्य के मुसाफिर जो हम हैं, उसको सही ढंग से जीने के लिए समय को साधना बहुत जरूरी है। और समय का प्रबंधन जो नहीं करता है वो अपने समय को सही ढंग से नहीं कर सकता है, और फिर उसका समय कैसे हाथ से निकल जाता है, जैसे मुट्ठी से रेत निकल जाती है। तो इसीलिए समय का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भौतिक क्षेत्र में जिन्होंने भी उपलब्धियां हासिल की हैं, वे सब समय के मूल्य को समझने व समय पर सही संकल्प, सही निर्णय लेने व हमेशा उसे प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहने से ऐसा कर पाने में सफल हो सके हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के बहुत महान व्यक्तित्व हो। अतः अब हमें भी यही करना है, और आज से अभी से करना है, कल का कोई भरोसा नहीं है। अस्तु हमें शुभ काम को कल पर टालना ही नहीं चाहिए, उसे फौरन ही कर लेना चाहिए। अतः निश्चित ही अब हमें भी सदा सजग रहना होगा। तो देखिए, सजग रहना है हमको। अगर हम देखें तो परम पूज्य गुरुदेव क्या क्या करते थे, हमारे युग ऋषि, हमारे इतने सामर्थ्यवान गुरु परम पूज्य गुरुदेव नित्य प्रति अखंड ज्योति के लिए लेखन कार्य करते थे। इसी बीच लोग उन्हें प्रणाम करने आते थे। प्रणाम में आने वाले लोगों से मिलना, लेखन का कार्य दोनों साथ साथ चलते थे, और वे बड़ी सहजता के साथ करते थे। अपने ही कमरे में पैदल चल के 2 मील की पदयात्रा पूरी कर लेते थे, और इसके लिए उन्होंने कदम गिन के रखे थे। समय से सोते थे, समय से उठ जाते थे। कितने भी लोग कमरे में मौजूद हों, लेकिन सोने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी, ना उठने में। दिनचर्या उनकी नियमित थी, उपासना, स्वाध्याय आदि का क्रम उसमें शामिल था, लेकिन दिनचर्या को वे भरपूर ऊर्जा के साथ जीते थे। जो लोग उनसे मिलते थे वे भी ऊर्जा से भर जाते थे। तो देखिए, क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमसे जो मिले वो भी बहुत खुश रहे और ऊर्जावान बने? लेकिन ये होगा कब? जब हम समय का ध्यान रखेंगे।
तो इसीलिए यदि जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं तो हमारे लिए एक ही रास्ता है, और इसी संदर्भ में लिखा गया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव दिन रात हमारे ऊपर निगाह रखें कि मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं है कि इतना सुंदर रास्ता बना के दिया, लेकिन ये जो मुसाफिर है हमारे युग निर्माण योजना का, विचार क्रांति का, ये रास्ते में अपने भौतिक दुनिया की और दुनियादारी में उलझ के रह गया और आगे की यात्रा को भूल गया है। तो अब हमारे को हमेशा जागृत अवस्था में रहना है। रात की नींद तो लेनी है, पर सुबह उठते ही अपने लक्ष्य का ध्यान रखना है और अपने समय का ध्यान रखना है। और जो इस मुसाफिर की यात्रा है जो हमको गुरुदेव ने दी है, वो अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेगी। और हम गुरुदेव से निश्चित रूप से हम गुरुदेव को आश्वासन दे सकते हैं कि गुरुदेव आप हम पर अपनी कृपा बना के रखिए और आपका ये बच्चा जो है आपके कार्य को पूरा करके दिखाएगा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।